हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पदार्थों के पीएच मान के बारे में। फ्रेंड्स, पीएच मान क्या होता है और इसका जो मान है कब अम्लीय होता है और कब क्षारीय होता है, या फिर पीएच मान की खोज किसने की। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे पीएच मान की, यानी जो पीएच है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी पदार्थ में जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है वही होता है फ्रेंड्स पीएच मान। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि पीएच है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और वही फ्रेंड्स बात करेंगे पीएच मान कब अम्लीय होता है और कब क्षारीय होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मान होता है कब अम्लीय कब क्षारीय होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप 0 से लेकर 6 तक अगर देखें तो ये हमारा जो पदार्थ होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। और वही बात करें 7 से ऊपर जब ये मान जाता है, यानी 8 से लेके 14 के बीच जब ये मान होता है, तभी हमारा विलयन कैसा होता है, क्षारीय विलयन होता है। तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी विलयन का मान कब अम्लीय होता है कब क्षारीय होता है। यानी 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। और वही अगर विलयन का मान 7 है तो ये कैसा होगा, उदासीन होगा, या फिर इसका मान कैसा होगा, न्यूट्रल या फिर उदासीन होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की खोज किसने की। तो पीएच स्केल की खोज किसने करी फ्रेंड्स, तो नाम हो जाएगा उनका सोरेनसन। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन ने की। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में। तो जैसे कि जब पहला है हमारा शुद्ध जल, शुद्ध जल का फ्रेंड्स पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। भाई सिरके का अगर पूछ लिया जाए तो सिरके का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से 3.4 सिरके का पीएच मान होता है। यानी ये मान कहां से कहां तक वेरी करता है, 2.5 से 3.4। या फिर कहीं कहीं सीधा अगर लिखा होता है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो आप 3.0 या फिर 3 भी बता सकते हैं। भाई शराब का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 2.8 से 3.8 क्या होता है, शराब का पीएच मान होता है। टमाटर का फ्रेंड्स तो 4 से 4.4 यानी 4.4 तक टमाटर का पीएच मान होता है। भाई फ्रेंड्स पूछ लिया जाए बियर का पीएच मान, तो 4 से 5 के बीच में बियर का पीएच मान होता है, या फिर इसका जो पीएच मान है 4.4 के समथिंग भी होता है। नहीं फ्रेंड्स बात करें कॉफी की, तो कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.5 कॉफी का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का फ्रेंड्स पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 4.8 से 8.4 तक वेरी करता है। और वही इसका एग्जैक्ट जो रेलवे में पूछा गया था तो उसमें राइट ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, 5.4 ये था मानव मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान। कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है मानव लार, यानी लार का पीएच मान फ्रेंड्स कितना होता है, तो 6.5 से 7.4 होता है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये माप किया जाता है खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद, इसीलिए ये वेरिएशन आ जाता है। वहीं फ्रेंड्स बात करें दूध की, कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4। याद रखने की ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि दूध पीने के बाद आदमी क्या है, एनर्जी आ जाती है तो छक्के और चौके मारता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। वहीं मानव रक्त का पीएच मान फ्रेंड्स कितना होता है, 7.4। वहीं नींबू के रस का तो 2.4 से 2.4 तक नींबू के रस का पीएच मान होता है। और अगला है हमारा समुद्री जल, तो समुद्री जल का फ्रेंड्स कितना होता है, 8.4। और वही शुद्ध जल का अगर पूछा जाए तो कितना होता है, 7 होता है, यानी उदासीन होता है। और अगला है फ्रेंड्स आंसू, आंसू का कितना होता है पीएच मान, 7 होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे पीएच मान है, आप कॉपी में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि NaCl यानी नमक का जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है, 7 होता है। यानी नमक एक कैसा पदार्थ है, तो नमक एक उदासीन पदार्थ है। नहीं अगला है समुद्री जल, तो इसका कितना होता है पीएच मान, 8.5 होता है। और HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है फ्रेंड्स, इसका पीएच मान कितना होता है, 0। ये कहीं कहीं आपको 1 भी देखने को मिलेगा, तो अगर 0 ऑप्शन नहीं है तो आप 1 क्लिक कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स पीएच मान याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए किसी भी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान की मात्रा का जो इतना अगर चेंज हो जाए, यानी मात्रा अगर इतनी चेंज हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।